नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपके बच्चे के दांत निकल रहे हैं? इसी के साथ में वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा है, रात को रोता है, दूध नहीं पीता और बार बार दस्त की समस्या होने लगती है? तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी बच्चों के दांत निकलते समय होने वाले लक्षणों के बारे में। इस दौरान हमें बच्चों की कैसे देखभाल करनी है और सबसे असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21। यह दवा बहुत ही जल्दी इन लक्षणों से राहत देती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू नुस्खे भी, कुछ घरेलू उपाय जिससे बच्चों के दांत निकलते समय होने वाली तकलीफों से राहत मिलती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। आमतौर पर बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं, उनका निकलना शुरू हो जाता है 6 महीने की उम्र से। लेकिन यह 2.5 से 3 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। मतलब कि 2.5 से 3 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, तब तक उनके 20 दांत निकल चुके होते हैं। यह एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं बच्चों में यह बहुत ज्यादा तकलीफ दे भी हो सकता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो कुछ हमें कॉमन सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस दौरान बच्चे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें इरिटेशन, चिड़चिड़ापन देखने को मिलने लगता है, बहुत ज्यादा वो रोने लग जाते हैं, दूध पीने में नखरे करने लग जाते हैं, दूध पीना बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही में अगर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वह खाना पीना खाने में भी नखरे करने लगते हैं। इसी के साथ कुछ भी चीज उनको मुंह में डालने की आदत होने लगती है, हाथ मुंह में डालते रहते हैं, या फिर कोई भी उनका अगर खिलौना है, टॉय है, तो वो मुंह में डाल के चबाना उनको अच्छा लगने लगता है। इसी के साथ में मसूड़ों में बहुत ज्यादा सूजन होने लगती है, जलन होने लग जाती है, लालिमा भी दिखने लगती है। कभी कभी बहुत ज्यादा बच्चों में बुखार के लक्षण भी दिखने लग जाते हैं, बुखार आने लगता है और दस्त होना एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम हो जाता है। बच्चों में जो ये दांत निकलने की प्रोसेस होती है, ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, मगर कभी कभी जो तकलीफ बच्चों को होती है, इससे कई बार जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसे में होम्योपैथी में एक खास कॉम्बिनेशन है जिसे कहते हैं बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21। यह कॉम्बिनेशन खासकर टीथिंग ट्रबल्स यानी कि बच्चों में दांत निकलते समय होने वाली समस्या के लिए ही बनाया गया है। इस कॉम्बिनेशन में 12 टिश्यू रेमेडीज में से कुछ खास रेमेडीज का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला है कैलकेरिया फॉस 3x। कैलकेरिया फॉस 3x बच्चों की इस समय होने वाली हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है, मतलब कि हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही दांतों को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट है फेरम फॉस 3x। इस समय में जो बच्चों को बुखार आता है या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन होती है, यह मेडिसिन उसको रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट है काली म्यूर 3x। काली म्यूर 3x मसूड़े में होने वाली सूजन, लालिमा, जलन, इन परेशानियों को ठीक करती है। और सबसे लास्ट जो दवा होती है इसमें, वह है काली फॉस 3x। काली फॉस 3x बच्चों में इस समय होने वाली बेचैनी, इरिटेशन और नींद की समस्या को सॉल्व करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यह जो कॉम्बिनेशन है BC21, यह बच्चों में होने वाली पाचन की जो डिस्टरबेंस है, मतलब कि डाइजेशन में जो प्रॉब्लम आती है, उसको ठीक करती है। डाइजेशन ठीक करती है, बार बार बुखार आने की समस्या को ठीक करती है, इनमें होने वाली इरिटेशन और नींद की समस्या को भी सॉल्व करती है। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 21 के साथ ही में कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ उपाय भी बच्चों को इस समय होने वाली समस्याओं से आराम देती हैं। इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम ठंडी गीले कपड़े की पट्टी। आप कपड़ा ले लीजिए, कोई भी साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, उसको ठंडे पानी से गीला करके बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों को जो मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, सूजन है, जलन है, उससे आराम मिलता है। इसी की तरह आप ठंडी गाजर या खीरा भी बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हैं। गाजर या खीरा को आप फ्रीजर में रख के थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद बच्चे को उसको चबाने के लिए दें। इससे भी बच्चे को काफी रिलीफ मिलता है। लेकिन ध्यान दें, अगर आप गाजर या खीरा दे रहे हैं तो बच्चे को हमेशा अपनी निगरानी में ही रखें। इसी के साथ आप कॉटन क्लीनर का भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि कॉटन क्लीनर या फिर कॉटन का कोई भी साफ कपड़ा हो या फिर कॉटन हो, उससे मसूड़ों को आप क्लीन करें और मसूड़ों को हल्के हल्के हाथ से मालिश या मसाज भी कर सकते हैं। इससे जो मसूड़ों में उनको तकलीफ है, उससे आराम मिलता है। पीने के लिए उनको हमेशा
हल्का गुनगुना पानी दें। हल्का गुनगुना पानी वह भी थोड़ा-थोड़ा करके पिलाएँ, जिससे कि बच्चे का डाइजेशन सही बना रहता है, उनको बार-बार बुखार नहीं आता है और दस्त की समस्या भी सॉल्व होती है। माँ का दूध एक लास्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस समय बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बच्चे को जितना हो सके माँ का दूध मतलब कि ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं, इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जल्दी नहीं पकड़ता है और दांत आसानी से निकल सकते हैं। मतलब कि इस बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 21 के साथ अगर आप ये घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो बच्चों की ये दांत निकलने की जो जर्नी होती है वह काफी आसान हो जाती है। इस समय माता-पिता को भी कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि जब बच्चे के दाँत निकल रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे को मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने को ना दें। इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चा हमेशा जैसे खेलता है, तो कुछ भी उसकी आदत होती है मुँह में डालने की। तो ध्यान दें कि कभी भी बच्चा अपने गंदे हाथ मुँह में ना जाने दे या फिर गंदे टॉयज़ भी मुँह में ना जाने दें। नहीं तो इससे भी काफ़ी हद तक दस्त की समस्या होने लगती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। साथ ही में कोशिश करें कि मसूड़ों को बार-बार ना छेड़ें। जैसे कि अभी हमने बताया था कि आप मसूड़ों में हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बार-बार नहीं करनी है, मसूड़ों को बार-बार नहीं छेड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है या फिर कंटिन्यू लंबे समय तक फीवर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दस्त की समस्या हो रही है, साथ ही में बच्चा बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना है, कंसल्ट करना है। तो दोस्तों, बच्चों में ये दांत निकलने का जो समय होता है, यह बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है। इस समय बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस होती है, तो इस समय बच्चों को ये होने वाली तकलीफें भी नेचुरल होती हैं। लेकिन होम्योपैथी के थ्रू हम इस प्रोसेस को, इस समय को आसान बना सकते हैं, वह भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो आज के वीडियो में हमने जाना बच्चों में दांत निकलते समय होने वाली तकलीफों के बारे में, इससे बचाव के कुछ घरेलू उपाय, सावधानियां क्या हमें बरतनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 21 के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि आपके बच्चे के भी दांत निकल रहे हैं, तो यह होम्योपैथिक मेडिसिन बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 21 और ये घरेलू उपाय आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।